Hello students, good morning to all of you. Today I will start the chapter Heredity and Evolution. I will explain you of Mendel's law in earlier class. Now today we will start new topic sex determination. Okay, listen. देखिए जो सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स में आपका मेल और फीमेल टू आपके पेरेंट्स हैं, ठीक है। अब मेल में है आपका XY क्रोमोसोम्स और फीमेल में है XX क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो जो इनके गैमीट्स बनेंगे, मेल में बनेंगे XY और फीमेल में बनेंगे XX, ठीक है। तो जब आपका उससे जाइगोट फॉर्मेशन होगा तो बनेगा, फीमेल के तो दोनों X हैं, ठीक है। तो जाइगोट फॉर्मेशन जो होगा तो वो होगा XY और XX, ठीक है। अब XX जो है तो वो ऑफस्प्रिंग जो होगी वो कैसा होगी, फीमेल, और जो XY आएगा वो कैसा ऑफस्प्रिंग होगा, मेल, ठीक है। क्योंकि हमारे ह्यूमन बींग्स जो हैं, ह्यूमन बींग्स में आपके टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। 46 क्रोमोसोम्स, जिसमें से कहेंगे हम 23 पेयर, 22 पेयर क्रोमोसोम्स जो हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं, जो कि मेल फीमेल दोनों में सेम होते हैं। लेकिन 1 पेयर क्रोमोसोम्स जो है वो होता है सेक्स क्रोमोसोम, जो कि मेल और फीमेल दोनों में अलग अलग होता है। मेल में होता है XY और फीमेल में होता है XX, ओके, क्लियर। तो ऑफस्प्रिंग फीमेल होगा या मेल होगा, ये डिपेंड करता है कि मेल का कौन सा गैमेट्स फीमेल के गैमेट से फ्यूज़ हुआ है, ठीक है। अगर X गैमेट्स का फ्यूज़न हुआ है फीमेल के X से तो जाइगोट बनेगा XX मीन्स फीमेल, और अगर फीमेल का Y क्रोमोसोम्स जो है, Y गैमीट, क्रोमोसोम नहीं कहेंगे, गैमीट कहेंगे, क्योंकि 2 गैमीट्स हैं। अगर Y गैमीट्स फ्यूज़ हुआ है फीमेल की X से तो तब ऑफस्प्रिंग आएगा मेल, ओके, क्लियर। नाउ नेक्स्ट आपका टॉपिक है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन क्या है कि जो आपका चेंजेस आते रहते हैं स्पीशीज़ में, स्पीशिएशन के थ्रू, तो वो आपका है इवोल्यूशन, ठीक है। इवोल्यूशन में आपका देखिए ये जो वेरिएशन इन पॉपुलेशन है वो आपका स्पीशिएशन, तो ये देखिए आपका जो स्टार्टिंग में देखिए कि रेड बग, ठीक है, ये बीटल्स हैं, ठीक है, रेड बीटल्स हैं। तो रेड बीटल्स को अब इसमें 3 फैक्टर्स दिखाए हैं कि एक बार क्या हुआ, मतलब जो आपका रेड बीटल अब जब प्लांट पे हैं तो प्लांट पे ग्रीन बीटल तो देखो ग्रीन लीव्स में दिखाई नहीं देगी, लेकिन रेड बीटल तो एकदम अलग से दिखाई देगी। अब क्रॉस को खाता है तो रेड बीटल्स को वो खाता है, अब ग्रीन तो छुपी रह जाती हैं, ठीक है, तो ग्रीन बच जाती हैं। अब पॉपुलेशन शुरू में रेड की ज़्यादा थी लेकिन ग्रीन बीटल छुप गई। अब यही दिखाया है कि क्या बेनिफिट है इवोल्यूशन का। अगर हम एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ढले हुए हैं तो हम ज़्यादा सरवाइव कर सकते हैं, ठीक है। अब रेड बीटल अलग से दिखती थी तो वो खाई जाती थी। फिर नेक्स्ट देखिए, और नेक्स्ट जनरेशन आई, उसमें और वो कम होती चली गई और कम होती चली गई, और एक टाइम ऐसा आया कि वो बिल्कुल ख़त्म हो गई, क्लियर। अब दूसरा फैक्टर क्या दिखाया है कि रेड बीटल थी लेकिन एक्सीडेंटली एलिफेंट का फुट ऐसी ही जगह पर पड़ता था बार बार जहाँ पर आपका रेड बीटल की पॉपुलेशन ज़्यादा थी, तो धीरे धीरे वो कम होती चली गई। कि हो सकता है एक्सीडेंटली भी कि मतलब उनका ज़्यादा शिकार किया जाए तो भी आपका कोई भी स्पीशीज़ है वो ख़त्म हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट में दिखाया है कि रेड बग बीटल का साइज़ सही था लेकिन उनको न्यूट्रिशन अगर कम दिया गया, ठीक है, तो वो क्या हुई कि वो ने साइज़ में छोटी होती चली गई। लेकिन जब हमने उनको आगे कुछ जनरेशन के बाद प्रॉपर न्यूट्रिशन उनको प्रोवाइड किया तो वो फिर से पहली वाली कंडीशंस में आ गई हैं, ठीक है। तो ये है कि आपका जनरेशन टू जनरेशन उन पर चेंज आता है, लेकिन कुछ चेंजेस ऐसे हैं कि वो तो आपका कुछ चेंजेस ऐसे हैं कि वो आपका उसके क्योंकि उसके क्रोमोसोम पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा ना, उसकी वो तो हेल्थ का था कि हेल्थ इशू था,
उसको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा था तो वो साइज़ में छोटी हो गई हैं। लेकिन अगर उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन दिया गया तो वो अपना जो उनका एक्चुअल साइज़ है वो उसमें आपका आ चुकी हैं। क्लियर? नेक्स्ट आप थ्योरी पढ़ेंगे तो यही सब आपको सिचुएशन गिवन है। जो भी इसमें फिर क्वेरी होगी तो वो आप क्वेरी टाइम में आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें देखो टॉपिक आता है होमोलोगस ऑर्गन और एनालोगस ऑर्गन। होमोलोगस ऑर्गन्स होते हैं जो दिखने में तो सेम होते हैं लेकिन उनके फंक्शंस डिफरेंट्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि फ्रॉग, लिजार्ड, बर्ड, ह्यूमन, इन चारों के जो आपका स्ट्रक्चर है फोर लिम्स का वो कैसा है, सेम सा है, लेकिन उन सभी के जो फंक्शन हैं आप देखिए, फ्रॉग अपने फोर लिम्स को किस तरह से यूज़ करता है, लिजर्ड और बर्ड फ्लाइट में, और आपका ह्यूमन क्रिपिंग में, उठाने में। तो मतलब हर एक का जो है आपका फंक्शंस अलग अलग होगा, ठीक है। इसी तरह से देखिए एनालोगस ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जो कि स्ट्रक्चर में अलग अलग होते हैं लेकिन उनका जो फंक्शन है वो सेम होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर में देखिए बैट और बर्ड दोनों के जो फोर लिम्स हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हैं लेकिन उनके जो फंक्शन है फॉर फ्लाइंग वो सेम है। क्लियर? ये बहुत आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है होमोलोगस ऑर्गन और एनालोगस ऑर्गन, लेकिन बस इतना ही छोटा है, लेकिन उसमें गलत नहीं करना है। होमोलोगस जो जिनकी ओरिजिन सेम है लेकिन फंक्शन डिफरेंट, एनालोगस जिनका ओरिजिन डिफरेंट बट फंक्शन सेम, ओके। फॉसल्स, अब फॉसल्स देखिए, फॉसल्स क्या होते हैं आप सभी जानते हैं, आपने सबने ज्योग्राफी में ये पढ़े हुए भी हैं। जो बहुत टाइम तक कोई भी इम्प्रेशंस हैं जो आपको चट्टानों पर, रॉक्स में, है ना, मड में ऐसे दिखाई देते हैं बहुत टाइम पहले भी, तो वो क्या कहलाते हैं, वो इम्प्रेशंस आपके लिविंग बींग्स के इम्प्रेशन वो फॉसल्स कहलाते हैं, ठीक है। जो ऑल आप कह सकते हैं कि ऑल प्रिजर्व ट्रेसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर नोन एज द फॉसल्स। क्लियर? तो ये आपका चैप्टर जो आपके सिलेबस में जो जो टॉपिक दे रखे हैं, आपका जो डिलीटेड जो आपका रिवाइज्ड सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ये आपका चैप्टर अब फिनिश हो गया है, ठीक है। इसकी मैं एक्सरसाइज सेंड कर दूंगी और नेक्स्ट टर्न पर मैं कुछ इसी चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो सेंड करूँगी। क्लियर? तो आपका देखिए जो चैप्टर गिवन है वो आपका सिलेबस अब कंप्लीट हो गया है ना। तो आप लेकिन पढ़िए, फिर हम डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस इसमें करेंगे, क्योंकि बोर्ड में जो आता है क्वेश्चन कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है। जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है वो आपको एज इट इज़ नहीं मिलेंगे बोर्ड में, थोड़ा सा लैंग्वेज थोड़ी सी अलग घुमा के वो देते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से हम डिफरेंट क्वेश्चंस आपको रिवाइज कराते रहेंगे हर एक टर्न पर, ठीक। ओके, थैंक यू।